आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके क्वेश्चंस हर साल आते हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो पेडागोजी का, हर साल इन सब चीज़ों को रिपीट किया जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आज का टॉपिक जो है वो विषय वस्तु विश्लेषण है, मीन्स कंटेक्स्ट एनालिसिस। वो जो हम कंटेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले यूज़ किया था वेबस्टर शब्दकोश था, एक अंग्रेजी शब्दकोश जिसने यूज़ किया था 1961 में, शब्द को प्रयोग में लाए थे। सेकंड जो इनको यूज़ किया गया था वो किया गया था रिसर्च के लिए। एक्चुअली यूज़ क्या करना है इस चीज़ को, सबसे पहले अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ इसको अनुसंधान में ही किया जाता था, मीन्स रिसर्च सेंटर में ही इनको यूज़ किया जाता था। किसी भी चीज़ को रिसर्च करने से पहले उस वस्तु का विश्लेषण किया जाता था। सबको पता है वस्तु क्या है, एनालिसिस करना मतलब किसी भी वस्तु को टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ना। अब टुकड़े जो हम उसके करेंगे तो टुकड़े करने के बाद में बालक के दिमाग में वो चीज़ ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी बिना ज़्यादा मेहनत के, कि वो चीज़ क्या कहना चाहती है। मतलब क्या है, जब भी कोई विषय आएगा उस विषय की वस्तु जो हम पढ़ाने वाले हैं या जिसका ज्ञान हम देने वाले हैं उसका विश्लेषण करना है, यानी कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके हमें बालकों तक पहुंचाना होता है। सबसे पहले अनुसंधान में यूज़ किया, धीरे धीरे इसे बीएड के अंदर करिकुलम में ऐड किया गया। इस वजह से इसका नाम जो रखा जाता है, दूसरा नाम है पेडागोजिक। ये जो इसमें यूज़ करा जाता है बहुत इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस। ये ज़्यादातर इसी नाम से आता है, तो कभी कभी इसके आगे कम भी लिखा आ जाता है। ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है ताकि आपको पता चले। जब इस क्षेत्र में इसको यूज़ किया गया शिक्षण शास्त्र के अंदर, तब इसका मतलब क्या कर दिया गया कि अब अगर कोई भी टीचर, जैसे आप लोग हैं, तो आपको ट्रेनिंग के वक्त पढ़ाने जाना पड़ता है, इंटर्नशिप में पढ़ाने जाना पड़ता है, पाठ योजनाएँ बनानी पड़ती है, और पाठ योजना बनाने से पहले आप पढ़ाने जाएंगे, ये आपका प्रस्तुतिकरण होता है। तो प्रस्तुतिकरण करने से पहले आप पाठ योजना बनाते हैं, मतलब मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ, बालकों को क्या शिक्षा देनी है, उसकी योजना बनानी है। उस योजना से पहले हम बनाते हैं उद्देश्य। इन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है प्रकरण के आधार पर। ये एक चेन है जो कंटिन्यूअस चलेगी। ये चेन हमें पाठ योजना बनाने के वक्त ध्यान रखनी होती है कि हम पाठ योजना में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ योजना में जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं उसके उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उससे भी पहले हम प्रकरण निर्धारित करते हैं कि आज मैं जो प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ वह उद्देश्य कौन से प्राप्त करूँगी। इससे संबंधित उद्देश्य आप बनाती हैं। अब देखिए, जब मुझे प्रकरण देखना है तो प्रकरण के आधार पर मुझे कोई भी वस्तु मुझे लेनी है। जैसे मान लीजिए पदार्थ लेना है, तो पदार्थ के प्रकार भी देखूंगी, प्रकार गुण भी देखूंगी, उसका आकार देखूंगी, उसकी विशेषताएं देखेंगे, सब चीज़ आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगी। तो जब गुण और विशेषताओं के आधार पर किसी भी वस्तु को पढ़ाया जाता है या उसको वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी शब्द को हम कहते हैं विषय वस्तु विश्लेषण। यानी कि कुल मिलाकर बात क्या है कि पाठ योजना बनाने से पहले आपको किसी भी वस्तु का विश्लेषण करना पड़ता है। उसके गुणों के आधार पर, उसकी विशेषताओं के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। फिर हम बताते हैं उसके गुण क्या हैं, गुणों के आधार पर प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो हमने क्या किया कि उसका पूरा विश्लेषण कर दिया ताकि बालकों को पाठ योजना समझने में या वो पाठ समझने में आसानी हो। और ये आसानी जो होती है वो हमें मदद करती है प्रस्तुतिकरण में। जब पाठ का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो आपके लिए भी वो कंटेंट जो है वो एकदम क्लियर होगा, क्योंकि हम उसका विश्लेषण अपने आधार पर कर चुके हैं। बालकों के ज्ञान, रुचि, योग्यताएं, अभिवृत्तियां, इन सब के आधार पर हमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि बालक उसको किस रूप में पढ़ना चाहता है या ज्ञान को सक्रिय बनाना चाहता है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, एक बार हम क्वेश्चंस पर नज़र मारते हैं, फिर उनके उत्तरों पर नज़र मारेंगे। एक बार आइए क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका 2018 का। मैं आपको एक बार इसके दर्शन करा दूँ स्टार्टिंग के। ये देखिए, कोड नंबर है 9111, पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस, 2018 का पेपर है। तो इस पेपर के अंदर देखिए जो पार्ट ए था उसका 6 नंबर क्वेश्चन आपको रिपीट करती हूँ एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट एनालिसिस, मतलब विषय वस्तु विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो अभी मैंने इंट्रोड्यूस करा, ये उसका उत्तर होगा। आपको असाइनमेंट के रूप में जो जो मैं क्वेश्चंस मार्क कर रही हूँ वो सारे करने हैं, एक नोटबुक में उतार लें। उसके बाद में आपके जैसे ही कॉलेजेस आप आएंगे मैं आपको चेक करूँगी आपका असाइनमेंट। अब देखिए, आपको
ये चीज़ और दिखाती हूँ, ये पेपर है मैथमेटिक्स का, ये देखिए कोड है 9110, 2018 का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर है। अब देखिए इसका क्वेश्चन, ये है आपका यूनिट 4 से। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इकाई की अवधारणा का शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण करते हुए कक्ष में उपयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधि के साथ इसकी जीवन में उपयोगिता समझाइए। अब वापस मैं आपको लेकर आती हूँ शब्द पर, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण। तो इसको अगर बहुत मुश्किल हो रही है, हिंदी में आइए, इंग्लिश में पेडागोजिकल एनालिसिस, जो अभी हमने बात करी। तो इसका देखो हिंदी में नाम चेंज हो गया, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण हो गया, जबकि अभी हम पढ़ रहे हैं विषय वस्तु विश्लेषण, दोनों एक ही चीज़ है। तो इंग्लिश में अगर आपको ठीक लगे इंग्लिश में ज़रूर जाइएगा। फिर देखिए आपको वस्तु दे दी, मतलब प्रकरण आपको खुद उन्होंने चला के दे दिया, सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके ऊपर आप कैसे उसका विश्लेषण करेंगे, उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट पेपर, ये देखिए, पहले आप बाहर से देखिए, ये कोड है 9114 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, 2018 का पेपर है। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस विद एग्जांपल। अब आपको एग्जांपल क्या करना है, खुद बनाने हैं। हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, जीव विज्ञान में, ऊपर देखिए इंग्लिश में बिल्कुल नहीं लिखा है कि जीव विज्ञान में ही करना है, पर बायो है तो बायो का आपको कोई भी एग्जांपल एक लेना है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु विश्लेषण के पद क्या हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें आपको क्या करना है, एक कोई भी टॉपिक लेना है और उदाहरण के साथ उसका विश्लेषण करते हुए चलना है। नेक्स्ट पेपर देखिए, देखो ये है आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री, पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, 2018 का पेपर है। इसका देखिए पार्ट ए का 6th क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविता पाठ का विषय वस्तु विधा विश्लेषण कीजिए। तो इसमें आपको कंटेंट कम पेडागोजिक एनालिसिस के नाम से दिया है, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि कम तो लिखा हुआ आ सकता है। टॉपिक आपको खुद से दिया है रेडियो एक्टिविटी, तो आप बिल्कुल अब अपने ऊपर नहीं रहे हैं, अब आपको सिर्फ टॉपिक के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब इनके उत्तर जो हैं आपको तैयार रखने हैं असाइनमेंट के रूप में। कुछ नहीं समझ में आता है मुझे कॉल करना। हैव अ नाइस डे।